बॉलीवुड के कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर, जिन्होंने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करके करोड़ों लोगों को हंसाया। बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं, छोटा छतरी। जिन्हें भारत का सबसे पहला स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट कहा जाता है। होली हैप्पी होली, अबे दिवाली है, चल हट। और जिनके कॉमेडी सीन देखकर हम सभी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। कॉइन डाल। क्या कॉइन डाल? मोबाइल है ये, कॉइन डाल, हट। कहते हैं 90 के दशक में जॉनी लीवर इतने मशहूर हो गए थे कि एक साल में उनकी 25 फिल्में रिलीज हो जाती थी। उनके छोटे मोटे मगर मजेदार कॉमेडी रोल्स फिल्मों में लीड हीरो की एक्टिंग पर भी भारी पड़ जाते थे। अब भला कौन भूल सकता है बाजीगर का बाबूलाल, दीवाना मस्ताना के गफूर, आवारा पागल दीवाना के छोटा छतरी और राजा हिंदुस्तानी के सरदार बलवंत सिंह के किरदार को, जिनके स्क्रीन पर आते ही दर्शकों के चेहरे पर हंसी खुद ब खुद आ जाती है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। लेकिन इसी हंसी और शोहरत के पीछे छुपी है एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि हिंदी फिल्म की इंडस्ट्री का ये कॉमेडी स्टार कभी मुंबई की सड़कों पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता था और परिवार के हालात इतने ठीक नहीं थे कि जॉनी ने महज 13 साल की उम्र में अपनी जान लेने तक की कोशिश भी की थी, वो भी रेल की पटरियों पर लेटकर। मगर फिर मुंबई की सड़कों से निकला ये लड़का अचानक इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बना और इतने सफल करियर के बाद एक दिन जॉनी लीवर ने अचानक फिल्मों में काम करना बंद क्यों कर दिया और कैसे जॉनी लीवर अचानक से एक धार्मिक प्रचारक बन गए, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास राकेश रोशन और ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज कलाकार आशीर्वाद लेने जाते थे। यह है कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर की कहानी। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। उनका जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के किनीगिरी नाम के एक छोटे से कस्बे में तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े जॉनी बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेकर बड़े हुए। उनकी शुरुआत बचपन में गरीबी और संघर्षों के बीच बीती, कभी आंध्र प्रदेश की तंग गलियों में तो कभी मुंबई के धारावी इलाके की चौल में। जॉनी के पिता प्रकाश राव जनुमाला मुंबई की मशहूर हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे, लेकिन इतनी कमाई कम थी कि इतने बड़े परिवार का गुजारा करना आसान नहीं। घर की आर्थिक हालात इतनी खराब थी कि जॉनी को अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा के बाद ही छोड़नी पड़ी, जिसके बाद जॉनी ने मुंबई की लोकल ट्रेन और सड़कों पर पेन बेचना शुरू किया ताकि परिवार की आर्थिक सहायता हो सके। लेकिन वो सिर्फ एक साधारण सेल्समैन नहीं थे, बल्कि वो पेन बेचते समय अलग अलग बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे। कभी किसी हीरो की आवाज में डायलॉग बोलते तो कभी किसी कॉमेडियन की अदा में लोगों को हंसाते। धीरे धीरे लोग सिर्फ पेन खरीदने के लिए नहीं बल्कि उस दुबले पतले लड़के की मजेदार एक्टिंग देखने के लिए रुकने लगे। यही वो पल थे जब बिना जाने समझे जॉनी अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे थे। हालांकि पेन बेचने से घर की हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन उनके पिता ने बेटे के अंदर छुपे जज्बे को पहचान लिया। इसलिए उन्होंने जॉनी को उसी हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम दिलवाया जहां वो खुद मजदूरी करते थे। फैक्ट्री में मशीनों के शोर के बीच जॉनी काम तो करते थे, लेकिन मौका मिलते ही अपने साथ काम करने वाले मजदूरों और ऑफिसर्स की मिमिक्री करके सबको हंसा भी देते थे। कई बार तो ऐसा होता कि वर्कर्स अपना काम छोड़कर सिर्फ जॉनी की कॉमेडी सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते, जिस वजह से उनके सीनियर्स उनसे नाराज भी हो जाते थे। लेकिन जॉनी के लिए ये सब एक तरह से अनजाने में हो रही ट्रेनिंग थी। धीरे धीरे जॉनी ने फैक्ट्री के प्रोग्राम्स और छोटे मोटे स्टेज शो में परफॉर्म करना शुरू किया। इसी बीच मजदूर उन्हें उनके असली नाम से कम और जॉनी लीवर कहकर ज्यादा बुलाने लगे और यहीं से जॉन प्रकाश ने भी अपना खुद स्टेज नाम बदलकर जॉनी लीवर रख लिया। दोस्तों, जब जॉनी मजदूरी और कॉमेडी के बीच संघर्ष कर रहे थे तब उनके साथ एक ऐसा किस्सा भी हुआ जिसने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। दरअसल एक बार वे किसी फंक्शन में पहुंचे थे जहां कुछ किन्नर भी आए हुए थे और अपने खास अंदाज में लोगों से नेक मांग रहे थे। इसी बीच माहौल को हल्का करने के लिए जॉनी ने अचानक उनकी मिमिक्री करनी शुरू कर दी और लोगों को उनका अंदाज इतना पसंद आया कि देखते ही देखते उनके सामने पैसों की बरसात होने लगी, जो देख किन्नर भी चौंक गए और उन्होंने जॉनी को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया। लेकिन ये सुनकर जॉनी घबरा गए और जो भी पैसे उन्हें मिले थे वो सब किन्नरों को वापस देकर वहां
से चुपचाप निकल गए। अब अगर आपको लग रहा है कि कॉमेडी की दुनिया में कदम रखते ही जॉनी के जीवन में सब कुछ सही हो गया, तो आपको बता दें कि असली मुश्किलें तो आना अभी बाकी थी। दरअसल जब जॉनी 13 साल के हुए तो उनके पिता को शराब की बुरी लत लग चुकी थी और कमाई का बड़ा हिस्सा उसी में खर्च हो जाता था, जिससे पूरे परिवार पर आर्थिक संकट और बढ़ जाता। इन परिस्थितियों से परेशान होकर एक दिन जॉनी ने जिंदगी से हार मान और मरने का फैसला कर लिया। वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर पटरी पर लेट गए और आंखें बंद करके ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी पल उनके दिमाग में अपने परिवार का चेहरा घूमने लगा। माँ और बहनों की बेबसी और घर की जिम्मेदारियों का एहसास इतना गहरा था कि वो अचानक पटरी से उठ खड़े हुए और जिंदगी खत्म करने का फैसला बदल दिया। बाद में जॉनी ने कई इंटरव्यूज में कहा कि निराशा जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होती। जॉनी ने अपनी कॉमेडी पर और काम करना शुरू किया और शायद आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि फिल्मों में बड़ा ब्रेक मिलने से पहले जॉनी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्टेज शोज और मिमिक्री परफॉर्म करने लगे थे। उन्होंने स्टैंड अप परफॉर्मेंस इतने पॉपुलर बनाए कि उसके ऑडियो कैसेट्स तक मार्केट में आने लगे थे और धीरे धीरे वो देश भर में जाने पहचाने कलाकार बनते जा रहे थे। इसी दौर में मशहूर टीवी होस्ट और अभिनेत्री तबस्सुम जी ने भी उनके संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। जॉनी बताते हैं कि एक बार शो से पहले उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। तब तबस्सुम जी ने आगे बढ़कर उनकी मदद की थी। स्टेज शो के जरिए मिल रही इस पहचान ने उनकी किस्मत का रुख बदलना शुरू कर दिया। मशहूर संगीतकार कल्याण जी ने जब जॉनी की मिमिक्री देखी तो उनके टैलेंट से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपने इंटरनेशनल टूर का हिस्सा बना लिया। इसी दौरान जॉनी देश के सबसे लोकप्रिय मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में उभरने लगे थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उनकी मिमिक्री कर दी, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुए बल्कि उन्होंने जॉनी की खुलकर तारीफ की। फिर आया वो पल जिसने जॉनी लीवर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक स्टेज शो के दौरान मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। जॉनी की कॉमिक टाइमिंग और मंच पर उनकी पकड़ से प्रभावित होकर दत्त साहब ने उन्हें साल 1982 में आई फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला मौका दिया। यही वो शुरुआत थी जिसके बाद जॉनी को हिंदी फिल्मों में बतौर कॉमेडियन लगातार काम मिलने लगा। आने वाले वर्षों में वो जलवा, तेजाब, चालबाज, इलाका, जादूगर, किशन कन्हैया, अनाड़ी, नरसिम्हा और खिलाड़ी जैसी कई फिल्मों में नजर आए और धीरे धीरे कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। दिलचस्प बात यह है कि तबस्सुम गोविल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जॉनी लीवर मेरी खोज है। जब वो सड़कों पर पेन बेचता था तब एक दिन मेरे मैनेजर ने उसे देखा और वो उसे मेरे पास ले आया। मैं उन दिनों स्टेज शो किया करती थी। जॉनी को भी हमने स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका दिया। मैंने ही जॉनी को पहला ब्रेक दिया था अपनी फिल्म में, और जिस फिल्म से उन्होंने जॉनी को ब्रेक दिया वो थी फिल्म साल 1985 में आई तुम हम पर कुर्बान। हालांकि ये जॉनी की पहली रिलीज्ड फिल्म नहीं है। ऐसे में जॉनी लीवर को फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका चाहे किसी ने भी दिया हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉनी लीवर फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट की सबसे बड़ी खोज में से एक थे। हालांकि स्टेज शोज और शुरुआती फिल्मों के जरिए जॉनी लीवर धीरे धीरे पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी उन्हें वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ था जिसके वो हकदार। उनकी असली पहचान बनी साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर से, जिसने उनके फिल्मी करियर को एक नई दिशा दे दी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में उनका किरदार पहले से प्लान नहीं किया गया था। जॉनी खुद बताते हैं कि उन्हें कोई खास स्क्रिप्ट या निर्देशन नहीं दिए गए थे, बल्कि उन्हें अपने कॉमिक सीन खुद ही तैयार करने थे। लेकिन यह चुनौती उनके लिए वरदान साबित हुई। उन्होंने अपने नेचुरल टैलेंट और शानदार कॉमिक टाइमिंग के दम पर बाबूलाल के किरदार को इतना फनी बना दिया कि दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ अपना लिया। यही फिल्म उनके एक्टिंग करियर का सबसे टर्निंग पॉइंट बनी और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए अलग अलग किरदार लिखे जाने लगे। इसके बाद तो मानो जॉनी लीवर सफलता के उस रफ्तार पर सवार हो गए जहां हर दूसरी फिल्म में उनकी मौजूदगी जरूरी समझे जाने लगी। राजा हिंदुस्तानी, यस बॉस, इश्क, कोयला, जुदाई, सोल्जर, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, दीवाना मस्ताना, कुछ कुछ होता है, बादशाह, दुल्हन हम ले जाएंगे, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी दर्जनों फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाया और साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सक्सेस का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा भी आया जब साल 2000 में उनकी लगातार करीब 25 फिल्में रिलीज हुई थीं। इसी दौर में जॉनी को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिले। साल 1998 में फिल्म दीवाना मस्ताना में गफूर के यादगार किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिर 1999 में फिल्म दूल्हे राजा में बंके के किरदार के लिए भी उन्हें
फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन सफलता के सुनहरे दौर के बीच उनके जिंदगी में एक और मुश्किल समय भी आया। साल 1999 में एक म्यूजिक समारोह के दौरान उन पर तिरंगे के अपमान का आरोप लग गया, जिसके बाद उन्हें 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में जॉनी ने इस घटना को अनजाने में हुई गलती बताते हुए माफी मांगी और उनकी सजा घटाकर 1 दिन कर दी गई। इस विवाद ने कुछ समय के लिए उनके करियर की रफ्तार जरूर धीमी कर दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से अपनी कॉमेडी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। जैसे कि 2010 में आई अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा में उनका अवार्ड अंशुमान का रोल। पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं। हालांकि 350 फिल्मों में कमाल की कॉमेडी करने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन क्यों? तो इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहला कारण था स्क्रिप्ट्स। जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो आजकल कॉमेडी फिल्म क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, मैंने इसलिए काम बंद कर दिया क्योंकि आजकल अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं है। आज के समय में कॉमेडी के अच्छे राइटर्स नहीं है। सब कहते हैं जॉनी भाई हैंडल कर लेंगे, मगर ऐसे ये काम नहीं करता। हमें प्रॉपर ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। आज के समय में बहुत कम ही कॉमेडी फिल्में बनती हैं। इतना ही नहीं, जॉनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्मों के लीड एक्टर्स को उनकी मौजूदगी से खतरा महसूस होने लगा था, इसलिए वो उनके सीन कटवा देते थे, जिससे एडिटिंग के बाद उनके किरदार काफी छोटे दिखाई देते थे। लेकिन जॉनी लीवर के फिल्मों से दूरी बनाने के पीछे सिर्फ स्क्रिप्ट्स या इंडस्ट्री के हालात की वजह नहीं है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। ये वो दौर था जब उनके बेटी जेसी लीवर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। जांच में पता चला कि उनके गले में खतरनाक ट्यूमर है। बेटे की इस बीमारी की खबर सुनते ही जॉनी पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों से सलाह ली, यहाँ तक कि मुंबई के नानावती जैसी नामी अस्पताल में भी टेस्ट करवाए गए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा है, जिससे शरीर के एक हिस्से में लकवा हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है और जान का भी खतरा हो सकता है। एक पिता के लिए ये सब सुनना बेहद मुश्किल था। इसी दौरान जॉनी लीवर ने फिल्मों और स्टेज शोज से दूरी बना ली और पूरी तरह भगवान यीशु की प्रार्थना में डूब गए। कहा जाता है कि साल 2002 में उनकी पत्नी सुजाता हैदराबाद के एक चर्च में पहुंची थी, जहां एक पादरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा। जॉनी बताते हैं कि उसी समय से उनके जीवन में आध्यात्मिक बदलाव की शुरुआत हुई। बेटे का मन बदलने के लिए वो उसे लेकर अमेरिका भी गए, जहां एक चर्च के पादरी ने उनके बेटे के ट्यूमर को देखकर न्यूयॉर्क के बड़े अस्पताल के बारे में बताया। किस्मत से जिस डॉक्टर को जेसी का इलाज करना था, वो पहले अभिनेत्री नरगिस का भी इलाज कर चुके थे। बाद में सुनील दत्त की सिफारिश पर डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया और आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस आते देख जॉनी लीवर का विश्वास और भी मजबूत हो गया। इसके बाद उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, शराब और नशे से दूरी बना ली और नियमित रूप से प्रार्थना सभाओं में जाने लगे। शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। धीरे धीरे वो चर्च में लोगों के सामने अपने जीवन का अनुभव और विश्वास की कहानी सुनाने लगे। इसी दौरान एक बार प्रार्थना सभा में एक अजीब घटना घटी। जब एक महिला उनका ऑटोग्राफ लेने आई और उन्होंने जॉनी का हाथ छुआ तो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। बाद में जब कुछ और लोगों ने उनका हाथ छुआ तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उस समय मौजूद लोगों का कहना था कि भगवान ने उन्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की शक्ति दी है। हालांकि जॉनी लीवर ने कभी ये दावा नहीं किया कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। इसी विश्वास के साथ जॉनी करीब 10 से 12 साल तक दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेते रहे और लोगों के लिए दुआ करते रहे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी प्रार्थना से गंभीर बीमारियों में भी राहत मिली और इसी वजह से उस दौर में लोग उन्हें ब्रदर जॉनी लीवर कहकर बुलाने लगे थे। उनके जरिए ठीक होने वालों की लिस्ट में राकेश रोशन और ऋतिक रोशन से लेकर सिंगर मिताली सिंह तक के नाम शामिल हैं। आखिर में निजी जिंदगी की बात करें तो जॉनी लीवर की शादी साल 1984 में सुजाता लीवर से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा जेसी लीवर और बेटी जेमी लीवर, जो आज खुद भी एक जानी पहचानी कॉमेडियन और अभिनेत्री बन चुकी हैं और बेटे जेसी लीवर ने भी कुछ फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, आपको जॉनी लीवर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और आपके पसंदीदा बॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर कौन है? कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 16,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और पर्दे के पीछे फिल्मी सितारों की सच्ची कहानियां जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।